नमस्कार। आज हम कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो शुरू करते हैं कविता को। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब है कि हम जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, मतलब कि यदि तुम हमें पिंजरे की बेड़ियों में बांध कर रखोगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियां मतलब जो पिंजरा है वो पक्षी के लिए कैसा है, कनक तीलियों के समान है। मतलब बेशक वो हमारे लिए सोने का पिंजरा हो सकता है, लेकिन उनके लिए वो क्या है, एक जेल है। पुलकित पंख टूट जाएंगे, पुलकित यानी रोमांचित पंख, यानी वो चाहते हैं कि वो उड़े आसमान में, और इसीलिए जब वो उस पिंजरे के अंदर परेशान होंगे, झटपटाएंगे बाहर उड़ने के लिए, तो उनके पंख क्या होंगे, टूट जाएंगे। चलते हैं अगले काव्यांश की तरफ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पक्षी जो होते हैं वो नदी का बहता हुआ जल पीते हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम हमें इस पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि हम जो पानी तुम दे रहे हो कटोरियों के अंदर भर के, वो हमें स्वीकार नहीं है। कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम हमें कटोरियों में भर के क्या दे दोगे, मैदा दे दोगे, चाहे वो कटोरी सोने की ही क्यों ना हो। उससे भली हमारे लिए क्या है, कड़वी निबोली है ना। कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब जो नीम का फल होता है वो बहुत कड़वा होता है, अगर आपने कभी खाया हो तो पक्षियों को वो कड़वी निबोरी जो है वो ज्यादा पसंद आएगी, बजाय इसके कि हम उन्हें सोने की कटोरी में मैदा भर के दें। अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कह रहे हैं कि इन सोने के पिंजरे की जो श्रृंखला है, ये जो जेल है, जिस बंधन में तुमने हमें बांध दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो गति है उड़ने की, क्योंकि हम उड़ नहीं पा रहे तो वो गति भी भूल चुके हैं। गति मतलब स्पीड। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब सिर्फ हमें सपनों में ही दिखाई देते हैं वो जो पेड़ है, तरु मतलब पेड़ की जो शाखाएं हैं जिस पर बच्चे बड़े सब झूले डालकर झूला झूला करते थे, अब तो वो सिर्फ क्या रह गया है, एक सपना मात्र रह गया है। तो बिल्कुल खुश नहीं है पक्षी उस पिंजरे में रहकर, वही चीज वो बताना चाह रहा है। आगे चलते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने। पक्षी कह रहा है कि ये हमारा अरमान था, ये हम चाहते थे कि हम क्या करें, नीले गगन यानी नीले आसमान की सीमा तक पहुंच जाएं। हम ये चाहते थे कि हम ये जान पाएं कि ये जो नीला आकाश है ये कितना दूर तक फैला हुआ है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दारे। और अपनी चोंच जो है उससे खुद जो दाने बिखरे पड़े रहते थे जमीन पर, तारों की तरह अनार के जो दाने बिखरे हुए थे, हम चाहते थे कि हम क्या करें, उन दानों को खुद ढूंढ कर चुग कर खाएं। लेकिन इंसान ने क्या किया, उनसे वो अधिकार भी छीन लिया, क्योंकि हमने तो उनको पिंजरे में बांध के रख दिया। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अर्थात पक्षी कह रहा है कि जब हम आकाश में उड़ते, जो कि कैसा है, सीमाहीन है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश को आप देखोगे दूर तक फैला हुआ है, और आप सोचोगे कि उस वहां तक जाकर हमें आकाश की जो है सीमा मिल जाएगी, लेकिन जब भी हम वहां पहुंचते हैं तो वो और दूर हो जाता है। तो उससे क्या हो रही है कि
जो पंख हैं पक्षी के उनसे होड़ा होड़ी हो रही है, मतलब उससे एक तरीके से क्या हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है। जैसे ही पक्षी वहां पे पहुंचता है, उसको लगता है मैंने उसको पा लिया जो सीमा है, बट वहां पे जाके उसको पता क्या चलता है कि आगे उसको और जाना है ना, वो सीमा तक नहीं पहुंच पाया। और इसीलिए वो क्या कह रहा है, या तो उसको क्षितिज मिल जाएगा, यानी ऐसी जगह जहां पर धरती और आसमान मिल गए, या जो सीमा है आकाश की वो मिल जाएगी, या तंती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी मतलब या तो उसको उड़ते उड़ते वो सीमा प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो क्या होगा, उसकी सांस फूल जाएगी, यानी वो थक जाएगा। लेकिन हार नहीं मानेगा, कब तक, जब तक उसे आकाश की सीमा प्राप्त ना हो जाए। आगे देखते हैं, ये आखिरी काव्यांश है इस कविता का। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मतलब है कि नीड़ ना दो, मतलब मुझे घोंसला मत दो, चाहे तुम टहनी पर बनाने के लिए, मेरा घर भी जो तुम क्या कर डालो उसको छिन्न भिन्न मतलब नष्ट कर दो। पक्षी कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घोंसला मैं बनाऊं, टहनी पर रहूं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पंख दिए हैं तो भगवान ने मुझे क्या दिया है, पंख दिया है, उड़ने के लिए दिए हैं, है ना। तो आकुल उड़ान में वो जो पंख है उनका काम क्या है, उड़ना है। और वो जो उड़ान की एक जो अभिलाषा है मेरे मन में, उसमें विघ्न न डालो, उसमें कोई बाधा मत उत्पन्न करो। वो मनुष्य से कह रहा है कि मैं उड़ना चाहता हूँ आसमान में, चाहे तुम मुझे घोंसले में मत रहने दो टहनी पर, लेकिन जो भगवान ने पंख दिए हैं उनका प्रयोग तो करने दो कम से कम, उसमें तो तुम विघ्न मत डालो, उसमें बाधा मत डालो। तो यही चीज है। और ये कविता हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि सबको जो है वो आजादी अच्छी लगती है, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी। तो यदि हम ऐसा करते हैं, किसी को अपना घर में हम पनाह देते हैं और हमें लगता है हम उसकी बहुत देखभाल कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम उन्हें बहुत खुश रख रहे हैं, चाहे वो कोई पक्षी है या किसी और प्रकार का कोई प्राणी हो सकता है जिसे हम पालतू बना के घर में रखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं उसकी आजादी को छीन रहे हैं। तो ये कविता भी आपको उसी के बारे में बताती है। मैं आशा करती हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी। आसान कविता है और एक पक्षी जो है वो अपनी व्यथा बता रहा है, मन की व्यथा मतलब जो उसके मन के अंदर परेशानी उभर रही है इस पिंजरे के कारण, वो बताने का प्रयास कर रहा है।